हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण बुक और रफ कॉपी निकाल लीजिए। हमारा आज का विषय है अव्यय क्रिया विशेषण। बच्चों, क्रिया विशेषण के बारे में जानने से पहले हम अव्यय शब्द पर चर्चा करेंगे कि अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन ना होना, अर्थात जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन ना हो उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। बच्चों, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, इसे हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। नंबर 2 संबंध बोधक, इसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। नंबर 3 समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन। नंबर 4 विस्मय आदि बोधक इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ता तेज भागता है, तो बेटा इसमें क्रिया कौन सी है? भागता है। तो कुत्ता कैसे भागता है? तेज। तो बच्चों, तेज शब्द जो है वो क्रिया की क्या है? विशेषता। तो तेज क्या हुआ? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो बेटा इसमें क्रिया कौन सी है? चलता। तो धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया की क्या है? विशेषता। तो बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो बच्चों, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। नंबर 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 3 कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। और लास्ट भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। सबसे पहले हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, रीति का अर्थ होता है ढंग, पद्धति, तरीका, स्टाइल आदि। ऐसे शब्द जो क्रिया की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है फूल मत तोड़ो। बच्चों, यह वाक्य गलत लिखा है। सब बच्चे मत से पहले झटक कर शब्द ऐड करें और फिर हमारा वाक्य बनेगा फूल झटक कर मत तोड़ो। फूल कैसे मत तोड़ो? झटक कर। तो इसमें झटक कर शब्द क्रिया के ढंग के बारे में बता रहा है। तो यह कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अचानक वर्षा होने लगी। वर्षा कैसे होने लगी? अचानक। बिजली सहसा चलेगी। बिजली कैसे चलेगी? सहसा यानी अचानक। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। बच्चों, जो वाक्य हमने पढ़े उसमें झटककर, अचानक, सहसा और तेज शब्द क्रिया के ढंग का बोध करा रहे हैं। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम बढ़ते हैं
क्रिया विशेषण के दूसरे भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण की ओर। बच्चों, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे वर्षा में कहां जाएंगे, तो बच्चों यहाँ कहां शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है, तो यह कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हम पढ़ेंगे। हमारे घर के आसपास कई शिक्षक हैं। शिक्षक कहाँ हैं? घर के आसपास। घर के चारों ओर हरियाली है। हरियाली कहाँ है? घर के चारों ओर। चारों ओर शब्द क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है, तो बच्चों यह कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट वाक्य, इधर उधर मत देखो। कहां मत देखो? इधर उधर। तो बच्चों कहां, आसपास, चारों ओर और इधर उधर शब्द किसका बोध करा रहे हैं? क्रिया के स्थान का। अतः ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्रिया विशेषण के तीसरे भेद कालवाचक क्रिया विशेषण की ओर। बच्चों काल का अर्थ होता है समय। जो शब्द क्रिया के होने के समय का या काल का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रात भर वर्षा होती रही। रात भर शब्द यहाँ क्रिया के होने के समय का बोध करा रहा है। वर्षा कब तक होती रही? रात भर। नेक्स्ट वाक्य है, सदा सत्य बोलो। सत्य कब बोलना चाहिए? सदा यानी हमेशा। हम कल दिल्ली जाएंगे। कब जाएंगे दिल्ली? कल। परसों मेरे मामा जी आए थे। मामा जी कब आए थे? परसों। तो परसों शब्द क्रिया के समय का बोध करा रहा है, तो यह कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्रिया विशेषण के अंतिम और चौथे भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की ओर। जो शब्द क्रिया के माप तोल या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसे तो काफी चोट लगी है। यहाँ काफी शब्द परिमाण या मात्रा का बोध करा रहा है, तो बच्चों यह कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, मधुरेश थोड़ा पढ़ता है। तो बच्चों मधुरेश कितना पढ़ता है? थोड़ा। तो थोड़ा शब्द क्रिया के परिमाण का बोध करा रहा है, तो यह कौन सा क्रिया विशेषण हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट वाक्य, इतना मत डरो। बच्चों यहाँ इतना शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहा है, तो यह कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कक्षा के सभी छात्र बारी बारी से आगे आए। यहाँ बारी बारी शब्द क्रिया के परिमाण के बारे में बता रहा है, तो बच्चों यह कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों काफी, थोड़ा, इतना और बारी बारी शब्द किसका बोध करा रहे हैं? क्रिया के परिमाण का। तो बच्चों यह कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्रिया विशेषण शब्दों की सूची की ओर कि कौन सा शब्द रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत
आते हैं। सबसे पहले हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे धीरे धीरे, ऐसे, अवश्य, फटाफट, सच, मात्र, शायद, संभवतः, एकाएक, जल्दी जल्दी, अचानक, यथाशक्ति, स्वयं, मानो, इसलिए आदि। नंबर 2, कालवाचक प्रातः, सदा, प्रतिदिन, तत्काल, बार बार, शीघ्र, आज, प्रतिवर्ष, रात भर, साईं, सदैव, कभी, परसों, अभी, तब, जब आदि। बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं नीचे, ऊपर, सर्वत्र, पीछे, आगे, दाएं, बाएं, वहां, यहां, जहां, तहां, आसपास, निकट, दूर आदि। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द कम, अधिक, अति, थोड़ा, पर्याप्त, ठीक, उतना, जितना, तनिक, बराबर, बहुत, कुछ आदि। बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाया गया यह पाठ अव्यय क्रिया विशेषण आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी का अभ्यास कार्य हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।